आपका स्वागत है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल की मुश्किलें आने वाले समय में बढ़ सकती हैं। साल 2012 से 17 के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष के रूप में उनके कार्यकाल में मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इस संबंध में आशुतोष डिमरी ने चमोली के प्रभारी मंत्री धन सिंह रावत को पत्र लिखा है, जिसके बाद अब ये मामला गर्म होता गया जा रहा है। मंदिर समिति के सदस्य आशुतोष डिमरी ने मंदिर समिति पर कांग्रेस शासनकाल 2012 से 17 के बीच भारी वित्तीय अनियमितताओं करने का आरोप लगाया है। बीकेटीसी के सदस्य ने आरोप लगाए हैं कि 2012 से साल 2017 में मंदिर समिति के अध्यक्ष गणेश गोंदियाल के कार्यकाल में मंदिर समिति में भारी गड़बड़ियां हुई हैं। सदस्य की शिकायत के आधार पर प्रभारी मंत्री ने अब मुख्य सचिव और धर्मस्व सचिव को पत्र लिखकर जांच के आदेश दिए हैं। गुप्तकाशी विद्यापीठ स्थित बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन संचालित होने वाली भेषज कल्पक और जो फार्मेसी यूनिट थी उसका एमओयू, उसका प्राइवेटाइजेशन गोंदियाल जी के टाइम पे एक प्राइवेट व्यक्ति को दे दिया है और वो वहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ के नाम पर अपना बेनिफिट ले रहे हैं। ये काम गोंदियाल जी के टाइम पे हुआ है। वहाँ की फार्मेसी तो आपने बंद करवा दी, दूसरे को दे दी और उस फार्मेसी की बात कर रहे हैं, उस रोड में आप नया उस उसमें। तीसरी बात, गोंदियाल जी कह रहे हैं कि मैंने टीएडीए वो नहीं लिया। अरे श्रीमान जी, आप उस समय माननीय विधायक थे, आप संसदीय सचिव थे, आपको सरकार की ओर से विधानसभा के भवन में कक्ष आवंटित था, कार्यालय आवंटित था, स्टाफ आवंटित था। आप एक ही जगह से तो वेतन लेते। और फिर इतनी हंसी वाली बात है कि वेतन क्या लेना था, आपने करोड़ों का काम बिना टेंडर के किया है, तो वेतन की जरूरत कहाँ पड़ रही है आपको। और फिर आप एक अवर अभियंता से एक अधिशासी अभियंता बना दिया और उसका पक्ष इतने बड़े ढंग से ले रहे हैं। अरे भैया, अधिशासी अभियंता कब बनता है? अधिशासी अभियंता मतलब जिसको एक डिवीजन की जिम्मेदारी हो। डिवीजन का स्ट्रक्चर क्या है मंदिर समिति के भीतर? और आप कह रहे शासन ने किया, तो शासन की आंख में आपने धूल झोंकर शासन से अप्रूवल करा के 1-2 साल के भीतर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे प्रमोट कर दिया। मैंने पता किया है और मैं सूचना अधिकार से भी निकाल रहा हूँ। इन्होंने केदारनाथ से, क्योंकि केदारनाथ के ईओ को अपना अधिकार था, केदारनाथ से उस दौर में एडवर्टाइजमेंट लिए हैं और तब से अब तक मैं समझता हूँ 25 लाख के आसपास। अब नहीं, जब तक वही दौर था, ये 4 साल का तो अभी मुझे पता ही नहीं है, लेकिन उस दौर में भी 25 लाख के आसपास इन्होंने वहाँ से एडवर्टाइजमेंट का के नाम पर पैसे लिए हैं। अब चूंकि कभी ये होगा कि मैंने नहीं दिया होगा एडवर्टाइजमेंट, तो इसलिए वो नाराजगी रही होगी। अब धन सिंह जी का साथ मिल गया तो दोनों दोस्त हो गए, तो ये उसका परिणाम है। अब आगे मैं क्या करने वाला हूं ये आपको बताता हूं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज़। नमस्कार।